अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रात, आपके सामने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बसाया हुआ शहर और आपका बनाकर दिया हुआ प्लान, यही चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करना है। इसके अलावा जो दूसरी हमारी क्लिप्स होगी उसमें हम मुसलमान बादशाहों ने क्या क्या तामीरी खिदमात पेश किए वो आपके सामने रखा जाएगा। इसके पहले वाली क्लिप्स में आप ये सुन चुके हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा शहर का प्लान यानी टाउनशिप का प्लान आपने बना कर दिया था, जिसमें सिर्फ महल्ले गली यही नहीं बल्कि सड़कें, चौड़ी सड़क और उससे कम पतली सड़क और उससे कम पतली सड़क, सारी तफसीलात आपके सामने आ चुकी है। इस बार मैं आपके सामने वो नक्शा पेश कर रहा हूँ जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया था कूफा शहर को बसाने के लिए, यानी वहाँ पर लोगों के मकानात कहाँ थे, कौन सा कबीला कहाँ पर था, इसकी तफसील मैं आपको पेश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये जो नक्शा है, इस नक्शे को मैंने खुद ड्राइंग किया है, तो मुमकिन है कि इसमें कुछ गलतियां रह गई हों। और एक बात इसमें यह है कि ये इबारत क्योंकि तारीख़ तिबरी से ली गई है, तारीख़ तिबरी के अंदर मस्जिद के आगे का हिस्सा यानी मस्जिद से पश्चिम का जो हिस्सा है वहाँ पर भी 4 गलियाँ थीं। इस नक्शे के अंदर वो गलियाँ हमने पेश नहीं की है, बल्कि मस्जिद के सामने और मस्जिद के दाएं जानिब और बाएं जानिब जो कबीले आबाद थे उन्हीं का नाम, उन्हीं गलियों और वही सड़कें मैंने पेश की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो प्लान बनाया वो कुछ इस तरह था जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मस्जिद के सहन के करीब 5 सड़कें निकाली गई थी और किबला की तरफ 4 गलियां थीं। मशरिकी हिस्सा में 3 गलियां थीं और मगरिबी हिस्सा में भी 3 गलियां थीं। सहन की तरफ कबीला सलीम व सकीफ इन दोनों को दोनों गलियों में आबाद किया गया था। आप देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप कबीला सलीम और कबीला सकीफ, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है नक्शे पर। देखिए, इन दोनों को तकरीबन इन्हीं गलियों में बसाया गया था जहाँ ये लिखा हुआ है। कबीला हमदान, उनको एक अलग गली में बसाया गया था। कबीला बजबला दूसरी गली में आबाद था। कबीला तैमुलात इनके बाद में था और सबसे आखिर में कबीला तुगलक था। कबीला रो, कबीला असद एक गली में आबाद थे। कबीला असद और कबीला नखा के दरमियान दूसरा रास्ता था। ये देखिए, एक दूसरा रास्ता यहां से दिख रहा है, तकरीबन इस टाइप का कुछ रास्ता था। और कबीला कुंदा के दरमियान दूसरी गली थी। मस्जिद के सहन के मशरिकी हिस्सा में अंसार और कबीला मस्तिया एक गली में थे और तमीम व महारब दूसरी गली में आबाद थे। कबीला असद और आमिर दूसरे रास्ते पर थे। मगरिबी सहन में कबीला बजाला और बिजला एक जगह पर थे। कबीला जदीला और मखलूत कबाइल दूसरी गली में थे। ये देखिए, ये मखलूत कबाइल ये दूसरी गली में थे। कबीला जहनिया और इनके मखलूत अलग कूचे में आबाद थे। ये वो लोग थे जो मस्जिद के सहन के करीब थे। बाकी लोग इनके दरमियान और इनके पीछे आबाद थे। ये लोग चौड़ी सड़कों पर आबाद हुए। इनके बाद या इनके मुकाबले में कम चौड़ी सड़कों पर दूसरे लोग आबाद हुए। इसके बाद गलियों और सड़कों पर मकानात की तामीर का सिलसिला चलता रहा। जो मज़कूरा वाला सड़कों से कम चौड़े थे उनके पीछे और दरमियान में घर आबाद होने लगे और इनमें
यानी इन घरों में जंगी सिपाहियों को आबाद किया जा रहा था। यानी शहर के बिल्कुल इब्तदाई हिस्से में जिन लोगों के मकानात थे वो सब फौजी थे। इस तरीके से जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से आबादी बसी थी और कुछ इस तरीके से लोगों को बसाया गया था। एकदम से ये नहीं कहा जा सकता कि यही नक्शा है, यही प्लान है, लेकिन तकरीबन 18 नामजद कबाइल और इनके अलावा कुछ मखलूत कबीले कूफा के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के दौर में आबाद किए गए थे। अब हम इंशाअल्लाह आइंदा क्लिप्स में मुस्लिम बादशाहों ने जो कुछ तामीराती खिदमात पेश की है उससे हम आपको उससे रूबरू करवाएंगे। जब तक के लिए मुझको दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरीके से हमारे आने वाले जो वीडियो हैं उसके लिए आप सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी है उसको दबा दीजिए ताकि वक्त पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।